अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी तक कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर जीता नहीं है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। जीतने के लिए कम से कम कितने इलेक्टोरल वोट्स होना जरूरी है? कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट्स होना आपके जरूरी है। और अमेरिका में टोटल इलेक्टोरल वोट्स की संख्या आपकी कितनी है? तो 538। अमेरिका में कुल इलेक्टोरल वोट्स आपके 538 बनते हैं, जिसमें से जो बाइडेन की बात करते हैं, इन्होंने 264 इलेक्टोरल वोट्स आपके यहाँ पर जीत लिए हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूं डोनाल्ड ट्रंप की, तो इन्हें टोटल इलेक्टोरल वोट्स में से 214 इलेक्टोरल वोट्स आपके मिल चुके हैं। जिसे सबसे पहले 270 इलेक्टोरल वोट्स मिल जाएंगे, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट आपका बनेगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, सर ये इलेक्टोरल वोट्स क्या होते हैं? तो उस पर मैं आपको यहाँ पर बातचीत करने के बारे में, या फिर इस पर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स की, तो यहाँ पर अमेरिका के 50 के 50 स्टेट आप सभी के सामने है। अमेरिका में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? अमेरिका में राज्यों की कुल संख्या आपकी 50 बनती है। इन 50 राज्यों में सबसे ज्यादा जो इलेक्टोरल वोट्स आपको देखने को मिलते हैं, वो आपको कैलिफोर्निया में देखने को मिलते हैं। अगर आप कैलिफोर्निया में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया में आपको सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैलिफोर्निया, सीए मतलब कैलिफोर्निया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैलिफोर्निया में जो टोटल इलेक्टोरल वोट्स आपके बनते हैं, उसमें से किसको विजय हासिल हुई है? जो बाइडेन को यहाँ पर जीत हासिल हुई है, जीत यहाँ पर नसीब हुई है। मतलब सर यहाँ पर जीत कैसे होती है? देखिए, आपको ऊपर की तरफ लिखा नजर आएगा, कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इलेक्टोरल वोट्स आपका क्या होता है? वोट्स का ग्रुप होता है। इतनी बात समझ में आई? इलेक्टोरल वोट्स वहां पर वोट्स का ग्रुप होता है, और राज्य की पॉपुलेशन के हिसाब से, स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर पॉपुलेशन को टोटल ग्रुप्स में या इलेक्टोरल वोट्स में आपका बांट दिया जाता है। अब इंडिया की तरह यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका नहीं चलता कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाइडेन की बात करते हैं, इन्हें 65% के आसपास टोटल वोट मिले हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर 32.9% के आसपास आपके इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं वो ठीक है, लेकिन जो जीता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो वो सरपास कर जाएगा सेकेंड कैंडिडेट को। और ये पूरा स्टेट किसने जीत लिया है? फाइनली ये पूरा स्टेट आपका जो बाइडेन ने आपका जीत लिया है। मेरी बात समझ में आई? तो जैसे ही इन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट को यहाँ पर जीता, तो 55 इलेक्टोरल वोट्स किसके अकाउंट में आ गए? जो बाइडेन के अकाउंट में आपके आ जाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आई हो तो एक बार यस लिखकर मुझे बता दीजिएगा। क्लियर? ऐसा ही एक और स्टेट आपका बनता है, वो बनता है टेक्सास। ये भी आपका एक बड़ा स्टेट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी 38 इलेक्टोरल वोट्स आपके यहाँ पर बनते हैं। तो लेकिन टेक्सास की बात करें तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को टोटल जो वोट्स आपके मिले हैं, वो 52% के अप्रोक्स आपके मिले हैं, और जो बाइडेन को 46। तो ज्यादा किसके हैं? डोनाल्ड ट्रंप के हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा स्टेट किसने जीत लिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने आपको जीत लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप को इस आधार पर 38 आपके इलेक्टोरल वोट्स आपके यहाँ पर मिलेंगे। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में टोटल इलेक्टोरल वोट्स अभी डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं 214, और जो बाइडेन को अगर मैं बात करता हूँ, टोटल इलेक्टोरल वोट्स जो आपको मिले हैं वो मिले हैं 264। अगर पूछा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान जो आपके टोटल इलेक्टोरल वोट्स आपके बनते हैं वो कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 538। और प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने इलेक्टोरल वोट्स की आपकी जरूरत है? 270 इलेक्टोरल वोट्स की आपको यहाँ पर जरूरत बनेगी किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। ये बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई है? ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जितने भी स्टेट आपके अमेरिका के बनते हैं, इन सभी राज्यों में से किस पर्टिकुलर स्टेट को गोल्डन स्टेट के नाम से जाना जाता है? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर दीजिएगा। अब आप कहेंगे सर कोई नहीं जीत रहा, ना जो बाइडेन जीत रहे हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, तो सर इतना हाईटेक है अमेरिका, और हमारे देश में भी सर 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, तो वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया। क्या अभी तक पूरी गिनती पूरी नहीं हुई? और गिनती पूरी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कुछ अलग है। अभी तक अगर बाकी इलेक्टोरल वोट्स आपके निकल कर आ गए हैं, तो बचे हुए इलेक्टोरल वोट्स में किसको कितने मिले, ये क्यों नहीं पता चल रहा? इसका क्या रीजन है? तो मेन रीजन ये है कि आप सभी ने ये देखा है, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आपने देखा कि अमेरिका में पैंडेमिक के दौरान लाखों की संख्या में आपका जो केसेस थे वो अमेरिका में आपके बढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज भी अमेरिका में काफी बड़ा खतरा है क्या कोविड-19? तो लोगों को एक ऑप्शन और दिया गया था कि अगर आप पोलिंग बूथ जाकर वोट नहीं डालना चाहते, तो आप अपने घर बैठे बैठे भी
वोट यहाँ पर डाल सकते हैं और घर बैठे-बैठे वोट कैसे डाल सकते हैं बैलेट पेपर के माध्यम से। आप क्या कर सकते हैं, आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसमें आपकी आईडी या उसकी फोटोकॉपी आप अटैच कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप किसे वोट देना चाहते हैं, वो लिखकर आप उसे पोस्टल बैलेट में डालकर डाक के माध्यम से उनको सेंड किया जाएगा। जो लोग घर से बाहर निकल कर, जैसे कि कोई बुजुर्ग है या कोई आपका बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज है, तो वो लोग घर से बाहर आपके नहीं निकलना चाहते, तो बैलेट के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, बैलेट के माध्यम से वो लोग यहाँ पर अपना जो वोट है वो अपना यहाँ पर डाल सकते हैं। अब ये बैलेट के माध्यम से जो वोट आपके डाले गए हैं, अब ये धीरे-धीरे पहुँचेंगे। जब पहुँचेंगे तो कुछ स्टेट्स की अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोट्स आपके आए हैं, अभी तक उनकी काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है। ऑनलाइन काउंटिंग तो आसान होती है कि आपने टिक किया और आपको डेटा निकल कर आ गया। जैसे कि हमारे देश में ईवीएम मशीन है, देश के बिहार राज्य में भी आपके अभी चुनाव हुए, तो ईवीएम मशीन में क्या होता है, आपने एक बार बटन दबाया और सारे के सारे जो आंकड़े होते हैं वो आपका सीधा यहाँ पर आ जाते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, क्लियर है आप सभी को। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर यही बनता है कि वहां पर ऐसा अभी नहीं है, क्योंकि पोस्टल बैलेट्स में किसने किसको वोट दिया है, ये अभी फाइंड आउट करना अभी आपका थोड़ा सा इसमें अभी समय लगेगा। 2 से 4 दिन का समय आपका लग सकता है, क्लियर है। और ये भी वेरीफाई करना होता है कि ये जो पोस्टल बैलेट है कहीं फेक तो नहीं है, कोई एक से ज्यादा वोट तो नहीं डाल रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में थोड़ा समय लगेगा, जिसमें से लेकिन अभी आप देख सकते हैं जितना-जितना आपका वेरीफाई होते जा रहे हैं, जितने इलेक्टोरल वोट्स आपके काउंट होते जा रहे हैं, उतने इलेक्टोरल वोट्स यहाँ पर जो बाइडेन को आपको या फिर डोनाल्ड ट्रंप को आपको ऐड होकर मिलते जा रहे हैं। जैसे कि 270 इलेक्टोरल वोट अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके चाहिए, जिसमें से 264 के आसपास इलेक्टोरल वोट्स जो बाइडेन को आपको मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ इलेक्टोरल वोट्स की संख्या भी आपकी बाकी है। तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अब मात्र 6 इलेक्टोरल वोट और चाहिए जो बाइडेन को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन इसी बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आपके यहाँ पर धमकी भी दी है। धमकी उन्होंने ये दी है कि जो बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान आपकी धोखाधड़ी की है, फ्रॉड किया है, और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, फ्रॉड किया है, और अगर यहाँ पर जो बाइडेन जीतते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी पहले से ही दे दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां की जो हाईएस्ट कोर्ट आपकी बनती है वहां पर अपील करेंगे। अच्छा, वहां के जो जज होते हैं या फिर जो चीफ जस्टिस होते हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के, वो अपॉइंटेड होते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के माध्यम से। अभी कुछ ही दिनों पहले वहां के प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मोरल सपोर्ट देखने को मिल सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो फिर ये मामला लंबा खिंच सकता है। अमेरिका की अगर मैं बात करता हूँ, 2-4 दिन की जगह 10-12 दिन भी हो सकता है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगाता है और इस पर अपना जो डिसीजन है, अपना जो फैसला देता है, तो उसमें समय लग सकता है। और अगर ये सुनवाई लंबी चलती है तो फिर हमें और इंतजार करना होगा अमेरिका के नए राष्ट्रपति को देखने के लिए। फाइनली जो भी प्रेसिडेंट आपका बनता है वो अमेरिका का कौन सा नंबर का प्रेसिडेंट बनेगा, फटाफट से मुझे लिखकर बताइएगा। गोल्डन स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से किस स्टेट को जाना जाता है? कुछ लोगों ने यहाँ पर आंसर किया, वेरी गुड। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं आपको कल आप सभी के साथ साझा करूंगा। इन सारी कसमकस के बीच अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वहां के जो प्रेसिडेंट आपके बनते हैं, कहाँ के, स्लोवेनिया के जो प्रेसिडेंट आपके बनते हैं, उन्होंने सॉरी स्लोवेनिया के जो आपके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जिनका नाम बनता है जानेज जानसा, इन्होंने यहाँ पर कांग्रेचुलेशन डोनाल्ड ट्रंप को दे दी है, जबकि अभी तक कोई भी इलेक्शन का रिजल्ट आपका नहीं निकल कर आया है। ये आपका लास्ट अपडेटेड है न्यूज़पेपर में 11 बजे, और ये 11 तारीख 4 यानी कि 4 तारीख और 11 बजे की आपका अपडेशन है, और ये आपका यूरो न्यूज से निकाली गई न्यूज है। और उस न्यूज़पेपर में साफ लिखा है, स्लोवेनियन प्राइम मिनिस्टर जेनास जानसा कांग्रेचुलेट डोनाल्ड ट्रंप डिस्पाइट नो इलेक्शन रिजल्ट। अभी तो इलेक्शन का रिजल्ट आया ही नहीं है, तो फिर स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक ऊंची पोस्ट होती है, उन्होंने क्यों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को पहले से ही यहाँ पर बधाइयां दी हैं? इसके पीछे कोई रीजन बता सकता है तो फटाफट से लिखकर बताइएगा। नहीं, हरिओम यादव जी, गोल्डन स्टेट जो कहलाता है अमेरिका का, वो मिसौरी नहीं कहलाता। मिसौरी नहीं कहलाता, ये गलत जवाब है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ नो इलेक्शन रिजल्ट, तो यहाँ पर समझना हमें ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ बनती है उनका नाम क्या है, फटाफट से मुझे लिखकर बताइएगा। उनकी वाइफ स्लोवेनिया से है, और डोनाल्ड ट्रंप फाइनली क्या हुए, भारतीय रिवाज के हिसाब से वो स्लोवेनिया के दामाद हुए। अब दामाद जी
ही तो बड़ाई की जाएगी। कुल मिलाकर भाई ये है कि स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है, भाई अपन ने कह दिया है कि दामाद जी जीत गए हैं, तो दामाद जी जीत गए हैं, कोई और इसके आगे कुछ ना बोले। तो इन्होंने ऑलरेडी दामाद जी को पहले से कांग्रेचुलेशन दे दिया है, चाहे वो जीते या फिर आपके ना जीते। तो इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया गया है। इसके पीछे जो बाइडेन ये भी कह सकते हैं कि स्लोवेनिया ने इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या किया है, सपोर्ट किया है किसको, डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि वही उनके दामाद लगते हैं। तो ये सारी चीजें भी थोड़ा-सा मुद्दा है, एक इश्यू है, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि आखिर क्यों स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर जाने जानता ने उनको कांग्रेचुलेशन यहाँ पर दी है। अगर जीत जाते तो भाई इनकी तो तारीफ हो जाती, वाह भाई सबसे पहले तुम तो यार ज्योतिषी हो गए, तुमने तो सारी चीजें पहले से बता दी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जो आपको पूरी जानकारी मेरे माध्यम से यहाँ पर दी गई है, सारी बातें क्लियर रही हो तो एक बार यस लिखकर बता दीजिए कि यस सर एवरीथिंग इज फाइन, और हमें यहाँ पर सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर जो बाइडेन आपके बनते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट आपकी कौन बनेगी, फटाफट से लिखकर मुझे बताइएगा। बहुत ही आसान आंसर आपका यहाँ पर बनता है। अगर प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट अगर बनते हैं जो बाइडेन साहब, तो आपकी वाइस प्रेसिडेंट आपकी कौन बनेगी। बहुत आसान क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, फटाफट से यहाँ पर लिखकर बता दीजिएगा। ठीक है, अगला अमेरिका के बारे में हम कुछ और जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे। अमेरिका को जो आजादी मिली थी वो 4 जुलाई के दिन मिली थी, और वर्ष था आपका 1776। 1776। तो अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को आपका मनाता है। अमेरिका में राज्यों की कुल संख्या 50 बनती है, इसलिए अमेरिका के झंडे में जो सितारे हैं आपके वो 50 स्टार्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट भी है जो कि आपका वाशिंगटन डीसी बनता है, और वाशिंगटन डीसी की अगर मैं बात करता हूँ, ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और नासा का हेडक्वार्टर भी है। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। फर्स्ट कंट्री टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, दुनिया का पहला देश आपका बनता है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया, और इसका इस्तेमाल जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर किया। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम आपके यहाँ पर गिराए गए, बैटमैन और लिटिल बॉय के नाम पर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। ठीक है, ये परमानेंट मेंबर भी बनता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, कौन, अमेरिका। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अमेरिका की जो लार्जेस्ट सिटी आपकी बनती है वो वाशिंगटन डीसी नहीं बल्कि न्यूयॉर्क बनती है, और न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश बनती है, और स्पेशली आपकी अमेरिकन इंग्लिश यहाँ की नेशनल लैंग्वेज आपकी बनती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट वर्तमान में तो डोनाल्ड ट्रंप है, अब हट के बनेंगे, और माइक पेंस आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेशनल बर्ड की बात करते हैं तो बाल्ड ईगल यहाँ की नेशनल बर्ड बनती है, जबकि बेसबॉल यहाँ का नेशनल गेम बनता है। द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून वाज अमेरिकन। हम सभी जानते हैं कि चांद पर चहलकदमी करने वाला या चांद पर कदम रखने वाला जो पहला व्यक्ति था वो नील आर्मस्ट्रांग था, जिसने 21 जुलाई 1969 को चांद की सतह पर आपका कदम रखा था। फेमस रॉकी माउंटेन जो पर्वतमाला आपकी बनती है वो भी आपकी अमेरिका में मौजूद है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, सारी चीजों को यहाँ पर याद करते हुए आपको चलना है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हो तो एक बार इस लेकर सभी विद्यार्थी यहाँ पर बता दें कि यस सर एवरीथिंग इज फाइन, और सर सब कुछ यहाँ पर क्लियर होते हुए चल रहा है, तो एक बार यस लिखकर यहाँ पर बता दीजिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बात